muscles of arm. So first I will discuss the muscle of front of arm. Okay, so there are three muscles, very easy to learn. BBC, सबने चैनल देखा है BBC चैनल, तो BBC, ठीक है. B for biceps और next B for brachialis, C for coracobrachialis, ठीक है. तो these are the muscles of front of arm, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइसेप्स ब्रेकियाई, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मसल ऑफ द आर्म. ओके, तो नाम क्या है इसका? बाइसेप्स ब्रेकियाई. तो बाइसेप्स मीन्स टू हेड और ब्रेकियाई है तो इट मीन्स मसल ऑफ आर्म. ओके, तो इट कंटेन्स द टू हेड. तो वन इज शॉर्ट हेड एंड वन इज लॉन्ग हेड. ओके, तो दिस इज द स्कैपुला ऑफ right side. Okay, so short head arises from the tip of coracoid process. This is the tip of coracoid process. Okay, and long head arises from supraglenoid tubercle. This is glenoid cavity. तो इसके ऊपर होगा तो supraglenoid tubercle, नीचे होगा तो infraglenoid tubercle. ठीक है, तो short head arises from tip of coracoid process and long head arises from supraglenoid tubercle. Okay, and both head joins on the front of arm. Okay, and they traverse the front of arm and inserts on the radial tuberosity. ठीक है, radial tuberosity कहाँ पे है? This is the radial tuberosity. Okay, they also insert on the bicipital aponeurosis. तो जब इन फाइबर्स का इंजर्शन होता है, ये बाइसेप्स फाइबर्स आ रहे हैं तो इस तरीके से जाते हैं और इस तरीके से इंजर्ट करते हैं. मतलब ऐसे का ऐसे इंजर्ट नहीं हो गया, दे इंजर्ट लाइक दिस. ठीक है, ऐसा गया फाइबर और ऐसे करके इंजर्ट कर रहा है. ओके, तो इसकी जो अप्लाइड होगी वो इसके एक्शन में आएगी, अभी बताऊंगी मैं. ओके, तो दिस इज अबाउट द ओरिजिन एंड इंजर्शन. अब एक्शन में क्या होगा? ये जो फाइबर्स हैं यहाँ से अराइज हो गए, टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल और फ्रंट ऑफ आर्म को ट्रैवर्स किया. इन द लोअर पार्ट ऑफ द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, फ्रंट ऑफ आर्म को ट्रैवर्स किया. लोअर पार्ट में एक मेन वैली बन जाएगी. ऊपर दो हेड्स दिखाई देंगे और लोअर पार्ट में एक वैली दिखाई देगी. फिर वो एक वैली जाएगी, इट विल इंसर्ट ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी. तो नंबर वन एक्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन ऑफ द बाइसेप्स इज सुपिनेशन. ये याद रखना है. ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इस तरीके से फाइबर्स जब हमारे जा रहे हैं तो दे विल कॉज सुपिनेशन. ठीक है, इस तरीके से ऐसे जा रहे हैं ना, तो इस मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दे विल कॉज सुपिनेशन. ओके, आफ्टर सुपिनेशन दे विल कॉज फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एक्शन कौन सा हुआ? सुपिनेशन. और इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब आप पेच कसते हैं तो क्या होता है एक्शन? दिस एक्शन विल लाइक दिस. ठीक है, हमेशा पेच ऐसे ही लगाए जाते हैं. नट्स जो है इसी तरीके से लगाए जाते हैं, इस तरीके से थोड़ा ना लगाए जाते हैं. पेच ऐसे कसते हैं. हाँ, तो सुपिनेशन वाला मूवमेंट हो रहा है, सुपिनेशन वाला मूवमेंट हो रहा है. तो ये वाला जो एक्शन है इट विल बी कॉज्ड बाय बाइसेप्स. ओके, हाँ, ठीक है. तो एक मसल हो गई हमारी बाइसेप्स. दूसरी कौन सी हो गई? ब्रेकियालिस कर लेते हैं. ब्रेकियालिस का बहुत ही इजी है. ठीक है, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. ओके, और दिस इज द मीडियल बॉर्डर और ये क्या है? लेटरल बॉर्डर. ये एंटीरो-मीडियल सरफेस, दिस इज द एंटीरो-लेटरल सरफेस. तो ह्यूमरस के लोअर पार्ट में एंटीरो-मीडियल सरफेस और एंटीरो-लेटरल सरफेस गिव्स ओरिजिन टू ब्रेकियालिस मसल. ओके, बहुत सीधी मसल है ये, इसलिए कोई ट्विस्ट नहीं है इसमें. इट इंसर्ट्स ऑन द अल्नर ट्यूबरोसिटी एंड ऑन द कोरोनाइड प्रोसेस. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मसल है. तो एक्शन भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यहाँ से अराइज हुई और यहाँ पे आके इंसर्ट हो गई. ये कोरोनाइड प्रोसेस है. यहाँ पे आके इंसर्ट हो गई तो सिंपली यहाँ से गई यहाँ पे हो गई. तो इट ओनली कॉजेज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट. ठीक है, अब कौन सी आ गई हमारी? कोरेकोब्रेकियालिस. अब वर्ड क्या है बेटा? कोरेकोब्रेकियालिस. खुद ही वर्ड में आ रहा है कोराकॉइड प्रोसेस. ओरिजिन इज फ्रॉम टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस. ये है और इसमें भी देख सकते हो.
This is the coracoid process. This is the tip of coracoid process. So origin from the tip of the coracoid process. और ब्रैकियालिस पे जाएगी, यानी कि ब्रैकिया में जाएगी, यानी कि आर्म में जाएगी. तो it inserts on the middle part of the medial border of the humerus. ठीक है. तो यहाँ से आई, यहाँ पे इंसर्ट कर गई, तो क्या एक्शन होगा? यस. तो इस तरीके से जा रहा है ना हमारा, तो इट कॉजेज एडक्शन. ठीक है. अच्छा, ऑल दीज मसल्स आर सप्लाइड बाय मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, क्योंकि जो मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है, दिस इज द नर्व ऑफ आर्म. ओके. अब ये जो ब्रैकियालिस है, ब्रैकियालिस कहाँ से राइज हो रही थी? एंटीरोमीडियल सरफेस से, एंटीरोलेटरल सरफेस से. तो सम पार्ट ऑफ ब्रैकियालिस इज सप्लाइड बाय सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियम. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके. अब ये जो मसल्स हैं बेटा, ये कोराकॉइड प्रोसेस से ओरिजिन हो रही है या फिर सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से हो रही है. ठीक है. और इंसर्ट ह्यूमरस पे हो रही हैं. तो कौन से जॉइंट को ट्रैवर्स कर रही हैं? शोल्डर जॉइंट. तो दीज मसल्स आल्सो प्रोटेक्ट शोल्डर जॉइंट फ्रॉम द डिसलोकेशन. ठीक है. जैसे ये हमारी हो रही है बाइसेप्स, यहाँ से भी आ रही है टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस और सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल से, तो ये प्रिवेंट करेगी सुपीरियर डिसलोकेशन को. ठीक है. इसी तरीके से जो हमारी कोरैकोब्रैकियालिस आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पे जा रही है, तो एक तरीके से शोल्डर जॉइंट को सपोर्ट कर रही है या प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम दी डिसलोकेशन. ठीक है. तो दीज आर दी थ्री मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म एंड ओनली वन मसल इज प्रेजेंट ऑन दी बैक ऑफ आर्म. ठीक है. बहुत ही ईजी है याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो ये है, दिस इज दी स्कैपुला एंड दिस इज दी ग्लिनॉइड कैविटी. ओके. दिस इज द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. ओके. तो ट्राइसेप्स है, ट्राइसेप्स इज द मेन मसल ऑफ बैक ऑफ आर्म. ट्राई वर्ड आ रहा है, तो इट मीन्स इट कंटेन्स थ्री हेड्स. कौन कौन से हेड? लॉन्ग हेड, मीडियल हेड, लेटरल हेड. ठीक है. तो लॉन्ग हेड अराइजेस फ्रॉम इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. ओके. अगर याद करें बाइसेप्स का, तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स अराइजेस फ्रॉम सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, यानी कि जो ग्लिनॉइड कैविटी के पास हैं वो लॉन्ग हेड ही अराइज कर रहे हैं, चाहे बाइसेप्स का हो चाहे ट्राइसेप्स का. हाँ. ठीक है. अब आ जाओ लेटरल हेड पे. तो दिस इज दी ह्यूमरस, ह्यूमरस ऑफ राइट साइड. ओके. ये क्या है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस. और यहाँ पे क्या होता है? रेडियल ग्रूव. ओके. तो अभी बताया था ट्राइसेप्स के तीन हेड हैं. सुपीरियर हेड की बात हो गई. अब आ जाते हैं लेटरल हेड पे. तो लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स अराइजेस अबव द रेडियल ग्रूव. दिस इज द रेडियल ग्रूव. ये है, दिस इज द रेडियल ग्रूव. यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे. हाँ. हालांकि ये बोन थोड़ी प्लेन है, इस तरीके से होता है. ठीक है. तो इसके ऊपर जो है रेडियल ग्रूव के ऊपर, हाँ, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगी ना देखना. ये दिस इज द डेल्टॉइड ट्यूब. इसके पीछे अभी इस पे देखो, इस पे देखो, ये जो है बेटा मैं दिखा दूंगी. रेडियल ग्रूव, इसके ऊपर जो है, दिस इज द सुपीरियर पार्ट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस of the humerus above the radial groove which gives origin to lateral head. तो ये वाला जो part है, it gives origin to lateral head of triceps. ठीक है. And the posterior surface below the radial groove, it gives origin to medial head of triceps. ठीक है. तो जो back of arm है आपका, ये पूरा जो bulk है, it is formed by the triceps. बैक ऑफ आर्म. ठीक है. यानी कि यहाँ पे जो पूरा है, इट इज ऑल फॉर्म बाय द ट्राइसेप्स. ठीक है. तो वेयर इट इंसर्ट्स ऑन द ओलिग्रेनन प्रोसेस. इस तरीके से ये लेफ्ट साइड की, तो हेयर दिस इज द ओलिग्रेनन प्रोसेस. बताया भी था मैंने पहले भी. तो इट इंसर्ट्स ऑन द ओलिग्रेनन प्रोसेस और इसके ऊपर होती है एक एपोनेरोसिस. ठीक है. पढ़ा भी होगा या पढ़ोगे आप लोग. तो इट इंसर्ट्स ऑन द ओलिग्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना एंड ऑल्सो ऑन द एपोनेरोसिस ऑफ द अल्ना विच इज प्रेजेंट ऑन द ओलिग्रेनन प्रोसेस. ठीक है. यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है. ओके. इतना आगे है समझ में सबको. एक बार अब इसमें भी देखते हैं. ये जो हो गया हमारा, अनिशा ऐसे पकड़ो बेटा, बस इसको पकड़ो. दिस इज द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. ठीक है. यहाँ से हो गया लॉन्ग हेड और यहाँ पे ऊपर जो होगा
हेयर इज द लेटरल हेड और यहाँ पे मीडियल हेड, ठीक है, ये सारे जाएंगे और दिस इज द ओलिक्रिनन प्रोसेस, दे इंसर्ट ऑन द ओलिक्रिनन प्रोसेस, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट इतना याद जरूर रहना चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफिक जाना है तो आप चले जाओ, इतना जरूर याद रहना चाहिए। ट्राइसेप्स स्ट्रेट जा रही है बिल्कुल ना मैम, यहाँ से बिल्कुल ये स्ट्रेट। ऐसे करके जाएगी ऐसे, लेकिन जो हेड है अब वो आ रहा है हेड ऐसे, तो वो ये ऐसे हो जाएगा, लेटरल वाला ऐसे हो जाएगा, मीडियल वाला ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब सोचिए क्या एक्शन होगा, ये मसल यहाँ से आई, यहाँ पे इंसर्ट हो गई, तो क्या एक्शन हुआ, इट कॉजेज यस एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट, तो दिस इज द मेन एक्सटेंसर एट द एल्बो जॉइंट एंड इट इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व। ओके, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पूरा जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है अपर लिम्ब का, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, ऑल आर सप्लाइड बाय रेडियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस। एक्सटेंसर कर सकते हैं, हाँ, एक्सटेंशन एट शोल्डर जॉइंट, लेकिन ये कंफर्म करना पड़ेगा, एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट, ये याद रखना, क्योंकि मसल हमारी ऐसे वेट और क्या करेगी बेटा, यहाँ से आ रही है ना ये मसल, ये यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट हो रही है यहाँ पे, तो ये जो डिसलोकेशन है इसको प्रिवेंट करेगी, तो दिस मसल ऑल्सो प्रिवेंट द इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट ड्यूरिंग एडक्शन। इस तरफ होगा तभी तो ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर कब जाएगा, जब एबडक्शन वगैरह होगा तब जाएगा, नीचे जाएगा जब एडक्शन होगा, तो ड्यूरिंग एडक्शन इट प्रिवेंट्स द डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम उस तो दिस इज द lateral end of clavicle, this whole one is the anterior border of the lateral end of clavicle, and below this lateral end of clavicle there is a presence of coracoid process. This coracoid process gives origin to short head of biceps, तो ये वाला जो है this is the short head of biceps, ठीक है, ये जो है ये यहाँ से हमने क्या कर रखा है, कट कर रखा है, ये वाला जो है this is the short head of biceps, यहाँ तक जा रहा है जो, ठीक है, एंड दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, ठीक है, ये आप ऊपर तक जा सकते हैं, यू कैन फील अप टू सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकुलम, ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है, इसका एक लिगामेंट होता है जो इसके ओरिजिन को कवर करता है एट द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, तो ये जो दिख रहा है ओरिजिन वाला पार्ट, अगर डीपली फील करोगे तो हेयर यू कैन फील द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, ओके। तो ये जो है हमारा आ गया लॉन्ग हेड, ये शॉर्ट हेड, एंड दे विल फॉर्म दी कॉमन बेली, ओके, और फिर ये आ गया टेंडन बाइसेप्स का, ओके, और ये जो दिख रही है थोड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज दी एपोन्यूरोसिस, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पे अगर फील करेंगे हम और डीप जाएंगे तो इट विल इंसर्ट, ये है रेडियल साइड, ओके, तो इट विल इंसर्ट ऑन दी रेडियल ट्यूब्रोसिटी यहाँ पे, ओके, क्लियर। तो दिस इज दी बाइसेप्स मसल, यूजी के लेवल पे खाली आइडेंटिफाई कराते हैं मसल को, पीजी के लेवल पे पूरा पूछ सकते हैं, ठीक है, तो सबको पता चल गया। देन कमिंग ऑन दी कोरेकोब्रैकियालिस, इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम टिप ऑफ कोराकोइड प्रोसेस, तो ये बाइसेप्स तो हमारी कटी हुई थी ही, ये वाला पार्ट बाइसेप्स का है। अब ये जो दिख रही है दिस इज दी कोरेकोब्रैकियालिस, ये जो दिख रही है, ठीक है, इट इंसर्ट्स ऑन द मिडिल ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दिस मसल इज पियर्स्ड बाय मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, तो दिख रही है पियर्स करके बाहर आती हुई, ठीक है, तो दिस इज दी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, इससे आप मसल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इससे आप नर्व भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ओनली दिस नर्व पियर्स दी कोरेकोब्रैकियालिस मसल। After piercing, it comes in between the biceps and brachialis. अब ये वाली जो मसल दिख रही है, this is the brachialis. It takes origin from anteromedial surface of humerus and anterolateral surface of humerus. And it inserts on the, ये जो जा रही है, this is the brachialis, and it inserts on the where ulnar tuberosity.
ये जो दिख रही है दिस इज द ब्रैकियलिस। ओके, तो जब ये मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व कोरेकोब्रैकियलिस को पियर्स करके इन दोनों के बीच में आती है, बाइसेप्स और ब्रैकियलिस के बीच में, यहीं पर ही ये नर्व जो है इट ऑल्सो सप्लाइज बाइसेप्स एंड ब्रैकियलिस। ओके, and small lateral part of this brachialis muscle is supplied by superficial branch of radial nerve, only this part अगर पूछा जाए specifically. Okay, so this is about the front of arm. Triceps muscle. Okay, long head of triceps takes origin from infraglenoid tubercle. तो दिस इज दी लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ये हेड हो रहा है फील आपको, यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है, तो इसको आप फील कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से दिख रहा है ना अच्छे से, इसका ओरिजिन बिल्कुल भी ह्यूमरस से नहीं है नी, तो ये ऊपर से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। तो लॉन्ग हेड अराइजेज फ्रॉम इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। ठीक है, अब कौन सा हेड था बेटा उसके बाद, मीडियल हेड एंड लेटरल हेड। तो दिस हेड इज द लेटरल हेड। लेटरल हेड अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस अबव द स्पाइरल। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये ओरिजिन ऊपर से आ रहा है, इसलिए मैंने कहा ये लेटरल हेड है। ठीक है, अब इसके बाद जो है दिस वन, ये इसका देख रहे हो ओरिजिन अच्छा सा दिख रहा है, यहाँ से है, नीचे से हो रहा है, बिलो दी स्पाइरल ग्रूव, तो दिस इज द मीडियन हेड। ओके, अब आप ये पूछ सकते हैं मैडम ये क्या है, तो दिस इज द डेल्टॉइड मसल। ओके, ये मैंने हटा दी है, तो ये जो पूरी आ रही है, ये होल वन इज द डेल्टॉइड मसल, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वी शेप डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। तो दिस मसल इंसर्ट्स ऑन द डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। तो ये इसी तरीके से दिख रही है यहाँ पे आके। तो जब हम डेल्टॉइड मसल को हटाएंगे, देन यू विल गेट द ओरिजिन ऑफ ट्राइसेप्स मसल। तो दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, this is the lateral head of triceps, this is the medial head of triceps, ये वाला। जितने भी लॉन्ग हेड होंगे वो सारे मैम posterior surface of the humerus से अराइज होंगे। अब ये देखो, दिस इज द रेडियल नर्व। ठीक है, क्योंकि ये क्यों मिली आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में, क्योंकि इट ट्रेवर्सेस द रेडियल ग्रूव, और एक हेड का ओरिजिन जो है लेटरल हेड का रेडियल ग्रूव के ऊपर से है, और मीडियल हेड का नीचे से है, तो इसीलिए ये पोजीशन पे मिली है। तो दिस इज द रेडियल नर्व। ओके, अब दिस इज द डेल्टॉइड, इसका भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो है क्लैविकल है, ठीक है, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लैविकल। ओके, एंड दिस इज द लेटरल पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ क्लैविकल, तो इट गिव्स ओरिजिन टू एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। ये वाले जो हैं, दीज आर दी एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाले क्या होंगे, पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। ठीक है, यहाँ पे ये स्पाइन आप फील कर सकते हैं, ये इसका लोअर बॉर्डर हो गया स्पाइन का, विच गिव्स ओरिजिन टू पोस्टीरियर फाइबर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस, विच गिव्स ओरिजिन टू मिडिल फाइबर्स। ठीक है, तो आगे क्लैविकल से हो गए एंटीरियर फाइबर्स, पीछे हो गए पोस्टीरियर फाइबर्स, बीच में हो गए मिडिल फाइबर्स। ठीक है, एंड ऑल दीज फाइबर्स इंसर्ट वेयर ऑन द डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, और जब हम इसे रिफ्लेक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द ओरिजिन ऑफ ट्राइसेप्स।